नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस गर्मी के सीजन की अब तक की सबसे बड़ी आगजनी आज दोपहर 2 बजे नवसारी क्षेत्र के ग्रीन पार्क एरिया में हुई, जब कबाड़ की पूरी दुकान और गोदाम धधक उठे। समाचार लिखे जाने तक 2 घंटे से अधिक समय बीत जाने पर भी दमकल की अनेक गाड़ियां आग पर नियंत्रण का प्रयास कर रही थीं। काफी नुकसान होने के अंदेशे के बीच बताया गया कि जीवित हानि टालने में सफलता मिली है। आग लगने का कारण तत्काल पता नहीं चल पाया, किंतु आसमान से बरसते शोलों जैसे 44 डिग्री के तापमान में वह काफी भड़क उठी थी। वलगांव मार्ग के नवसारी में स्क्रैप गोदाम में आग लगने की खबर मिलते ही वालकट कंपाउंड और ट्रांसपोर्ट नगर से दमकलें मौके पर रवाना हुई। दमकल के अधिकारी और कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और आग पर नियंत्रण के लिए लगातार परिश्रम करते रहे। जान माल के नुकसान का समाचार नहीं है, उसी प्रकार आग लगने की वजह और उससे हुए नुकसान की भी तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई थी। लाखों की क्षति होने का प्राथमिक अंदाज जताते हुए दमकल कर्मियों ने बताया कि 2 घंटे से अधिक समय बीत गया है, अभी भी आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी है। बुधवार 29 अप्रैल का दिन संभाग के अमरावती और अकोला जिले के लिए काफी दर्दनाक रहा। जलगांव जिले के धरण गांव और पाचोरा तहसील में घटित 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 वधू समेत 5 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतकों में 2 परतवाड़ा और 3 अकोला के रहने वाले हैं। इनमें एक नववधू का समावेश है और दूसरी का विवाह 1 सप्ताह बाद होने वाला था। इस घटना से दोनों परिवारों में खुशी का माहौल मातम में बदल गया है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अकोला निवासी पूजा रवि वागड़कर 22 वर्ष नामक युवती का विवाह हाल ही में गुजरात राज्य के वापी में संपन्न हुआ था। शादी के बाद पहली बार ही वो अपने रिश्तेदारों के साथ अकोला लौट रही थी। संपूर्ण परिवार में खुशी का वातावरण था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बुधवार 29 अप्रैल को सुबह क्रूजर गाड़ी क्रमांक MH30 4710 ये धरणगांव तहसील के वराड़ गांव के पास से जा रही थी, तब अचानक गाड़ी का एक चक्का निकल गया। रफ्तार अधिक रहने से चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और गाड़ी पलटी हो गई। इस दुर्घटना में नववधू पूजा रवि वागड़कर, दत्तू तुलसीराम भागवत 42 वर्ष और जगदीश चंद्रभान वागड़कर 52 वर्ष की मृत्यु हो गई। दूसरी सड़क दुर्घटना जलगांव जिले की पाचोरा तहसील की बामरूड गांव के पास बुधवार 29 अप्रैल को सुबह 8 बजे के दौरान घटित हुई। परतवाड़ा के पास देवमाली निवासी बीलसरी परिवार की बेटी शिखा बीलसरी की 21 अप्रैल को सगाई हुई और आगामी 8 मई को उसका विवाह होने वाला था। इस कारण बीलसरी परिवार अपनी बेटी की विवाह की पहली पत्रिका देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए सप्तश्रृंगी गढ़ पर गई थी। दर्शन लेकर परतवाड़ा की तरफ कार से लौटते समय पाचोरा तहसील के बामरूड गांव के पास उनकी कार का टायर अचानक फूट गया। टायर फूटने से चालक का वाहन पर से संतुलन बिगड़ गया और सड़क किनारे पेड़ से कार टकरा गई। इस भीषण हादसे में शिखा बीलसरी 22 नामक नियोजित वधू की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उसकी भाभी मीना मानकर की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। अमरावती नांदगांव पेट थाना क्षेत्र के शिवन गांव में बुधवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक सरफिरे युवक ने घर में घुसकर एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल के ICU में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल महिला का नाम मीनाक्षी राजकुमार दरेकर 42 है, जबकि आरोपी की पहचान निरंजन नांदूरकर 45 के रूप में हुई है। दोनों एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 2-3 वर्षों से महिला को लगातार परेशान कर रहा था। उसकी हरकतों से तंग आकर परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया था। कुछ समय तक वो गांव से दूर रहा, लेकिन वापस आने के बाद फिर से महिला को फोन कर परेशान करने लगा। कई बार समझाने के बावजूद उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। टूटी शादी को ठीक करने के प्रकरण में पुलिस ने मंगलवार 29 अप्रैल की शाम आरोपी रियाज के घर की तलाशी ली। उसके घर में लाल कपड़े में रुद्राक्ष की माला और कुछ इंसानी हड्डियां पुलिस ने बरामद की हैं। साथ ही बुधवार को न्यायालय में पेश कर उसे 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने राजू उर्फ रियाजुद्दीन फयाजुद्दीन और वसीम जाफर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजापेट थाना क्षेत्र के बेलपुरा निवासी हेमंत कुमार भाटी 21 का ऑटो रिक्शा पुराने विवाद के चलते जला दिया गया। 28 अप्रैल को अज्ञात व्यक्ति ने रात के अंधेरे में ऑटो रिक्शा को आग लगा दी। ऐसा हेमंत ने अपनी शिकायत में कहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मोर्शी के ओपन जेल का एक उम्र कैद का कैदी ड्यूटी पर तैनात जवान की दुपहिया चुराकर भाग गया।
ये घटना सोमवार 27 अप्रैल को सुबह घटित हुई। मोर्शी पुलिस फरार कैदी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। फरार कैदी का नाम यवतमाल जिले के घाटंजी निवासी चेतन सुखदेव टेकाम 27 है। अमरावती यूके शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफा मिलने का प्रलोभन देकर अमरावती शहर के एक 48 वर्षीय व्यापारी को 50,50,000 रुपए से ठग लिया गया। साइबर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शहर के अर्जुन नगर इलाके में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक रिटायर्ड सेना अधिकारी जो वर्तमान में राजस्व विभाग में तलाठी के पद पर कार्यरत है, उनसे 10 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की मांग की गई। शिकायतकर्ता विपुल भानुदास ठाकरे 43 के अनुसार आरोपी रोशन रामेश्वर साहू 40 ने पहले उनसे दोस्ती की और घर खरीदने व खेती में निवेश के नाम पर विश्वास हासिल किया। बाद में उसने एक महिला साथी के साथ मिलकर साजिश रची। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक महिला के जरिए झूठे आरोप करते हुए ठाकरे पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाने की धमकी दी। साथ ही रेप केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर 10 करोड़ रुपए की मांग की। किसानों के हितों की अनदेखी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक को भारी पड़ गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को फटकार लगाते हुए उसके खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाया। खास बात यह रही कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद बैंक का कोई प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुआ, जिसे आयोग ने गंभीर लापरवाही और अवमानना माना। ये मामला पुसद तहसील के होरकाड निवासी किसान किरण कुमार माधवराव मस्के द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। किसान ने आरोप लगाया कि बैंक की गलती के कारण उसे फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। जानकारी के अनुसार मस्के ने वर्ष 2018 के खरीफ सीजन के लिए 2,520 रुपए प्रीमियम देकर फसल बीमा कराया था। बैंक ने बीमा प्रक्रिया पूरी करते समय आवेदन में गलत जानकारी भर दी। उनके खेत का सही रेवेन्यू सर्कल खंडाला होने के बजाय वरोड दर्ज कर दिया गया। मजदूरों को लेकर जा रहे मालवाहक वाहन को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हुए भीषण हादसे में 10 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये दुर्घटना वाशीम अकोला महामार्ग पर मेडशी मोड़ मार्ग पर गुरुवार सुबह हुई। हल्दी निकालने के काम के लिए 10 महिला मजदूरों को मालवाहक वाहन से ले जाया जा रहा था। गुस्साए ग्रामीणों ने महामार्ग पर धरना आंदोलन किया, जिससे यातायात बाधित हो गया। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार 29 अप्रैल की शाम शहर के कई स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 76 शराबियों को शराब का सेवन करते हुए उन्हें कार्रवाई के दायरे में लिया है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और शहर के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा संयुक्त रूप से की गई, जिसे लेकर सड़क छाप शराबियों के बीच जमकर भागम भाग की स्थिति देखने को मिली। यवतमाल जिले के खानगांव साहूकारी दस्ते ने अलका नारायण गुजर के घर पर छापामार कार्रवाई कर तलाशी ली। इस दौरान पाए गए संदिग्ध सौदे पत्र, खरीदी पत्र सहित 5 अहम दस्तावेज और अन्य कागजात जब्त किए। जानकारी के अनुसार जिले की खानगांव निवासी अलका गुजर अवैध रूप से साहूकारी करने की शिकायत संजय सवई पवार ने 20 अप्रैल को सहा निबंधक सहकारी संस्था यवतमाल के पास दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर दस्ते ने खानगांव पहुंचकर अलका गुजर के घर की तलाशी ली और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। सहायक पुलिस उप निरीक्षक अब्दुल कलाम के हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की आपूर्ति करने के आरोप में अकोला से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गाड़गे नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी का नाम गुलाम अली 49 है। बुधवार 29 अप्रैल को की गई गिरफ्तारी के कारण इस संपूर्ण साजिश का पर्दाफाश होने की संभावना है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में चलने वाले एक जुआ अड्डे पर बुधवार 29 अप्रैल की रात 11 बजे के दौरान पुलिस आयुक्त राकेश ओला के निर्देश पर गाड़गे नगर के थानेदार गोरखनाथ जाधव के नेतृत्व वाले दल ने छापा मारकर 20 जुआरी व नकद राशि समेत कुल 6,92,680 रुपए का माल जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जुआ अड्डा चलता रहने की जानकारी सीधे पुलिस आयुक्त को मिलने और घटनास्थल नागपुरी गेट थाना क्षेत्र रहने के बावजूद गाड़गे नगर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए जाने से तरह तरह की चर्चा व्याप्त है।